हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, ओनली ऑन रेडियो उड़ान पर। मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी सी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे ममता। कहानियां सुनाती हूं, कहानियां वो जिनमें आप ढूंढ पाएं खुद को। और हमारी आज की कहानी है लव नेवर डाइड। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है जिसे ना हम लिखकर बता सकते हैं और ना ही बोलकर, सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है इसे। जैसे कि जब कभी हवा चलती है तो आप नहीं देख पाते ना हवा को, सिर्फ महसूस ही कर पाते हैं ना। बस ऐसा ही है प्यार, जिसके बारे में सोचकर एक खूबसूरत से प्यारे से शख्स का चेहरा हमारे दिलो दिमाग पर आ जाता है और हमें सबसे पहले उसी इंसान का ध्यान आता है जो हमारी सबसे ज्यादा केयर करता है, जो हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रखता है। ऐसी ही कुछ बातें हैं आज की इस कहानी में। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। मैं रूही आराम से अपने फ्लैट पर सो रही थी। रात के 1 बज गए थे। इसका भी मुझे बाद में ही पता लगा। बार बार मेरा फोन बज रहा था। मैंने उसे उन्नीदी आंखों से 2-3 बार डिस्कनेक्ट किया, बट जब चौथी बार मेरा फोन बजा तो फिर आंख खुली तो पहले अपने साइड बेड की तरफ देखा जो खाली था। वैसे तो इस वक्त वहां पर रोहन को होना चाहिए था, रोहन मेरे हस्बैंड, बट वो किसी बिजनेस ट्रिप की वजह से गए हुए थे। खैर, अनमने मन से फोन की तरफ देखा तो रोहन का ही नाम चमक रहा था। अरे आज क्या हुआ जो इस वक्त रोहन को मेरी याद आ गई। ये सोचकर मैंने रोहन का फोन जैसे ही उठाया तो वहां से एक अननोन किसी लड़की की आवाज आई और वो घबराई हुई सी बोली, हेलो रूही, आप प्लीज जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाएं। रोहन का एक्सीडेंट हुआ है और वो वहीं पर एडमिट है। एक्सीडेंट? ये सुनकर एकदम से मैं घबरा गई। इससे पहले कि मैं उस लड़की से कुछ और पूछती, उससे पहले ही वो मेरा फोन कट कर चुकी थी। बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। मैंने अपने साथ के फ्लैट में रहने वाली अपनी दोस्त को कॉल किया और उसे बुलाया, क्योंकि इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी कि मैं अकेले जाती। और मैंने उससे कहा कि प्लीज तुम गाड़ी ड्राइव कर लो ना, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं रोहन को कितनी चोट आई होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा रोहन को। और वो लड़की, उसने मुझे पूरी बात भी नहीं बताई और अब फोन भी नहीं उठा रही। मैं बार बार उस लड़की को फोन लगा रही थी, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही थी। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में बरदाने आंसू सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में बरदाने आंसू सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर्द तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए ज़वाली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। ऐ नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी, जब तलक तू सुनेगा न दिल की दर से तेरे न जाए ज़वाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बेदरस का दरस मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। बेदरस का दरस मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। जब तलक तू मिला देना बिछड़ी दर से तेरे न जाए ज़वाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दम दम अली अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली दम दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली दम दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली दम दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली दम दम अली अली दम अली। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, और कहानी है लव नेवर डाइड। कहानी में अब तक आपने सुना कि रूही अपने हस्बैंड रोहन के साथ फ्लैट पर रहती है। रोहन कहीं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया है, लेकिन किसी लड़की का
उसके नंबर से कॉल आता है कि रोहन का एक्सीडेंट हो गया है और रूही भागती हुई हॉस्पिटल पहुंच रही है। तो अब सुनते हैं आगे। ज्यादा तेज तो नहीं, लेकिन बारिश हो रही थी मुंबई शहर में। मेरी दोस्त संभालते संभालते गाड़ी चला रही थी और मैं अपने आंखों के आंसू संभाल ही नहीं पा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। रोहन का एक्सीडेंट कैसे हुआ? रोहन का एक्सीडेंट, कितनी चोट लगी होगी उसको, कितना दर्द हो रहा होगा उसको। लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में आया कि रोहन तो बिजनेस ट्रिप के लिए यूएसए गए थे। वो इंडिया कब वापस आया और कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ? तो क्या रोहन के एक्सीडेंट का पता उस लड़की को कैसे चला? इसका मतलब रोहन मुझे कोई सरप्राइज देना चाहता था क्या, जो वो मुझे बिना बताए इंडिया आ गया और फिर शायद घर आ रहा होगा, लेकिन एयरपोर्ट से सिटी हॉस्पिटल की तरफ? कुछ समझ नहीं पा रही थी मैं। दिमाग हजारों ख्यालों की उधेड़ बुन कर रहा था और आंखों से बहते झरझर आंसू मेरे दिल की दास्तां बयान कर रहे थे। मेरी सहेली स्टीयरिंग संभालती हुई बीच बीच में मुझे भी चुप करवा रही थी और मुझे हौसला दे रही थी। गाड़ी को संभालते संभालते मुझे भी संभालना मुश्किल लग रहा था, शायद उसे भी। 1 घंटे के बाद हम सिटी हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गए। जैसे ही हम बाहर पहुंचे, मैंने देखा वहां रोहन की गाड़ी खड़ी थी और ड्राइविंग सीट पर एक लड़की बैठी थी। एक लड़की इतनी रात को और रोहन की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे, ऐसा कैसे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से वहां गई और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, रोहन को कितनी चोट लगी है? तो उसने कहा कि रोहन अभी आईसीयू में है और डॉक्टर कुछ भी नहीं बता रहे हैं। मैं खुद नहीं जानती कि उन्हें कितनी ज्यादा लगी है, लेकिन वो अभी ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है, लेकिन रोहन तो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया था। और तुम कौन हो? तुम क्या कर रही हो इस टाइम हमारी गाड़ी पे? वो मेरी गाड़ी थी जिसे मैंने पसंद किया था रोहन के साथ। गाड़ी का कलर, गाड़ी की प्लेट, नंबर प्लेट, गाड़ी का नंबर, सब कुछ मेरी पसंद से लिया गया था। अच्छा नहीं लगा मुझे उस गाड़ी पर उस लड़की का बैठना जहां पर मैं बैठा करती थी। जैसे ही मैंने उस लड़की से पूछा कि वो कौन है, उसका चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया, एकदम से मुरझा गई और मेरी दोस्त को इशारा करते हुए उसे साइड में भेज दिया। और फिर मुझे कहती है कि मैं वो हूँ जिनके पास रोहन को सुकून मिलता है। मैं वो हूँ जिसके पास रोहन हर शाम ऑफिस के बाद आता है। मैं वो हूँ जिसे रोहन हमेशा ये समझाता है कि वो धीरे धीरे सब ठीक कर देगा। क्या उल जलूल बातें कर रही हो तुम? बस इतना ही कहा मैंने, क्योंकि उससे ज्यादा कहने और सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं बची थी। मेरी दोस्त भागी हुई आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईसीयू रूम की तरफ ले गई। मुझे उस लड़की पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे जवाब देने की, पर ये वक्त ना तो उसके साथ उलझने का था और ना ही उसे जवाब देने का, क्योंकि रोहन की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। ऐसा ही कह रहे थे डॉक्टर्स। अपने करम की करादाए यारा यारा मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआ
काश तू ऐसे आए जैसे कोई दुआ, तो रूह की राहत है, तू मेरी इबादत है। अपने करम की कर अदाएं कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, यूं रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, यूं रो रहा हूँ मैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो कहानी जंक्शन और आज की कहानी है लव नेवर डाइड। कहानी में अब तक आपने सुना कि किस तरीके से रूही रोहन के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर अपनी दोस्त के साथ सिटी हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां पर उसे मिलती है वो लड़की जिसे वो पहली बार मिली और जो अपने और रोहन के रिश्ते के बारे में कुछ और ही बता रही है और रोहन की सिचुएशन क्रिटिकल है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। आगे क्या होता है सुनते हैं आगे। मैं आईसीयू रूम के अंदर थी। बहुत चोटें लगी थी रोहन को। उनकी पूरी बॉडी तारों से, पाइप से, सब तरफ से घिरी हुई थी। कुछ भी नहीं बोल पा रहा था वो। आंखें बंद, बेहोश, सर पे पट्टी बंधी हुई और पता नहीं क्या क्या हुआ था। मैं रोहन का हाथ पकड़कर वहीं बैठकर कितनी देर रोती रही। फिर मेरी दोस्त आई और मुझे हौसला देती रही। मैंने सारी बातें बता दी उसे, वो बातें जो उस लड़की ने मुझे बाहर कही थी। ये सुनकर मेरी दोस्त बोली कि रूही, कहीं उस लड़की का रोहन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? नहीं 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 यार, ऐसा नहीं है रोहन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? तुम प्लीज तुम घर जाओ और सुबह मुझसे मिलना। मैं यहाँ यहीं पर हूँ। रोहन को मेरी ज़रूरत है और मुझे यहाँ पर रहना है। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड प्लीज़ जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ये सुनकर मेरी दोस्त मुझे हौसला देकर वहाँ से चली गई। लेकिन जो मैंने उससे कहा, क्या मैं उससे कह रही थी वो सब या खुद के दिल से? इसका मतलब कि मुझे भी ये चीज़ों का एहसास होने लगा था कि जो बातें उस लड़की ने कही वो सच थी। फर्क दिखने लगा था मुझे अपने और रोहन के रिश्ते के बीच। तभी शायद रोहन, जो पहले हमेशा टाइम से ऑफिस से घर आता था, अब इतनी देर बाद ऑफिस से घर आता था। और जब भी मैं कभी पूछती तो काम का स्ट्रेस बहुत है यार, ये कहकर मुझे टाल देता। मुझसे बात भी नहीं करता, मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करता। हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बहाने देकर बस ऐसे ही टाल दिया करता। इसका मतलब सच कह रही होगी वो लड़की। यूं ही तो कोई इतनी रात ऐसी बातें कोई किसी की वाइफ के साथ तो नहीं करती ना। कितना खुशकिस्मत था रोहन। 2 लड़कियां एक ही हॉस्पिटल में उसकी सलामती की दुआएं कर रही थी और दोनों ही उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। अंदर मैं, जो कि उसकी पत्नी थी, और बाहर वो
जो शायद उसकी सब कुछ थी, और मैं शायद कुछ भी नहीं बची थी अब। बहुत मन टूट गया था मेरा। जितना दर्द रोहन को हो रहा होगा उससे कहीं ज्यादा दर्द मुझे हो रहा था। रोहन का तो एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मेरा दिल टूटा था। लेकिन फिर भी दिल का एक कोना ये कह रहा था कि नहीं रूही, ऐसा नहीं हो सकता। 2 साल की दोस्ती, 3 साल का प्यार और 5 साल की शादी, 10 साल का रिश्ता किसी दूसरी लड़की के लिए इस तरीके से बेईमानी नहीं हो सकता। क्योंकि वही रोहन है जो मुझे कहता था कि दुनिया में रूही कुछ भी हो सकता है, बट लव नेवर डाइड। प्यार कभी भी नहीं मर सकता, और इस बात को मैं खुद भी मानती थी। लेकिन फिर हमारा प्यार कहाँ खो गया था, मुझे ये चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, और मैं बहुत परेशान थी इन सब चीजों को लेकर के। रब्बा मेरे इश्क किसी को ऐसे ना तड़पाए, दिल की बात रहे इस दिल में, होठों तक ना तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया कि आँख भर आई, दिल रोया कि आँख भर आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया के आँख भर आई, दिल रोया के आँख भर आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे हर खुशी दे दी, लबों की हंसी दे दी। जुल्फों की घटा लहराई, पैगाम वफा के लाई। तूने अच्छी प्रीत निभाई, तूने अच्छी प्रीत निभाई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना।
कुछ नहीं तुमसे, इकरार जो तुम कर पाते तो दूर कभी ना जाते। कोई समझे न पीर पराई, कोई समझे न पीर पराई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया के अख भर आई, दिल रोया के अख भर आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो कहानी जंक्शन और आज की कहानी है लव नेवर डाइड। कहानी में अब तक आपने सुना कि किस तरीके से रोहन के एक्सीडेंट के बाद उसे बहुत सी चोटें आई हैं और वो बेहोश है और रूही उसके ठीक होने का इंतजार कर रही है और सोच रही है बाहर बैठी उस लड़की के बारे में जिसने अपने और रोहन के बारे में उसे कुछ और ही बताया है। अब सुनते हैं आगे। 2 दिन और 3 दिन हो गए थे रोहन को बेहोश हुए और मैं भी एक तरह से बेहोशी में ही थी। मुझे लग रहा था कि एक बहुत बुरा सपना देख रही हूं मैं और इतनी लंबी नींद सोई हूं कि वो सपना टूट ही नहीं रहा। 3 दिन के बाद रोहन को होश आया और मैंने रोहन से ये पूछने के बाद कि तुम कैसे हो, बस उसने धीरे से मुझे कहा ठीक हूँ। जब मैंने पूछा कि रोहन बाहर जो लड़की खड़ी है वो कौन है, तो रोहन मुझे जवाब नहीं दे पाया। कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला आई एम सॉरी रूही, मैं तुम्हें उसके बारे में बताना चाहता था लेकिन नहीं बता पाया। मुझे लगा कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। बस इतना सुनना था कि उसके बाद शायद कुछ सुनने की और कुछ बोलने की गुंजाइश ही बाकी नहीं थी। चली आई मैं रोहन को छोड़कर। क्या फायदा था ना मेरा वहां रुकने का। वहां तो कोई और लड़की थी जो रोहन का मेरी तरह 3 दिन से इंतजार कर रही थी, उन्हीं कपड़ों में जिन कपड़ों में थी। इसका मतलब कि वो भी 3 दिन से घर नहीं गई थी, वो भी उतनी ही परेशान थी। उसकी आंखें भी मेरी आंखों की तरह ही रो रो कर सूजी हुई थी। तो इसका मतलब मैं उन दोनों के बीच में थी। इसका मतलब वो लड़की सच बोल रही थी। इसका मतलब हमारा प्यार मर गया था। इसका मतलब कि रोहन मुझे अब प्यार नहीं करता था। ये सब सोचते सोचते मैं अपने घर आ गई। कुछ खाया नहीं गया मुझसे और चुपचाप में बैठती रही। चुपचाप में बैठ गई। रोते रोते मैं अपनी शादी से पीछे वाले वक्त में चली गई जब रोहन मुझे मिला था। कितना अच्छा था रोहन, मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था। नीली नीली आंखें, भूरे भूरे बाल, गोल मटोल चेहरा, डिम्पल पड़ने वाले गाल, हंसमुख और शांत। बहुत अच्छा लगा था मुझे। पहले तो मैं उससे मजाक मजाक में बड़ा कुछ बोलने लगी, लेकिन जब मेरी तरह उसके साथ और भी मजाक करने लगे तो वो चीजें मुझे अखरने लगी और मैं रोहन की बहुत अच्छी दोस्त बन गई।
दोस्ती कब प्यार में बदली, हम कब जीने मरने की कस्में खाने लगे और कब हमने शादी कर ली, ये हमें पता ही नहीं लगा। बहुत सुहाना सफर था हमारे प्यार का। आराम से हमारे मम्मी पापा मान गए, अच्छे से हमारी सेटलमेंट हो गई, अच्छे से घर की सेटिंग्स हो गई, अच्छे से एक हमारा छोटा सा फ्लैट सपनों का घर था। बहुत खुश थे हम दोनों। लेकिन वो लड़की कहाँ से आई, ये बात मुझे अब तक समझ नहीं आ रही। कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में, कहाँ मेरी केयर में कोई कमी रह गई थी, क्यों किसी तीसरे ने जगह ली हम दोनों के रिश्ते में। ये समझ पाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तो आ जा। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम बसी है तेरी ही तरह, तेरा गम भी हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें। जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कहानी जंक्शन, और आज की कहानी है लव नेवर डाइड। कहानी में अब तक आपने सुना कि किस तरह से रूही याद कर रही है अपने वक्त को जब वो रोहन से मिली थी, क्योंकि रोहन बता चुका है रूही को कि वो उस लड़की से प्यार करता है जिसे कि रूही एक्सीडेंट वाले दिन मिली थी। अब आगे। पूरी रात कब मेरी रोते रोते कट गई और सोचते सोचते ये मुझे खुद भी पता नहीं लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी कौन से मोड़ पर आ गई है, कौन से दुराई पर हूं मैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं। तब अचानक से मुझे ख्याल आया कि बस अब और नहीं, अब इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। घुटन हो रही थी मुझे उस घर में रहते हुए, और अगर मुझे उस घर में ही इतनी घुटन हो रही है तो जब रोहन छुट्टी होकर घर आएगा तो उसके साथ रहते हुए और उस रिश्ते में रहते हुए मुझे कितनी घुटन होगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। बहुत बुरा वक्त था मेरे लिए। मेरा सपनों से भरा घर एकदम से किरची बनकर मेरे सामने टूट गया था, और उसकी किरचियां मेरी आंखों के रास्ते निकलती हुई मुझे जैसे चीरती हुई नीचे जा रही थी। बहुत बुरे वक्त में थी मैंने कुछ नहीं किया, ना उस घर से कपड़े लिए, ना डॉक्यूमेंट्स लिए। चुपचाप चली आई मैं वहां से, किसी अनजाने शहर में। ना अपने मम्मा पापा को बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और ना ही किसी और को। एक अनजान शहर में आके रहने लगी और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करने लगी। शुरू में तो बहुत मुसीबतें आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। फिर धीरे धीरे मेरी लाइफ रूटीन में आने लगी। एक जॉब मिल गई, एक घर ले लिया और आराम से वहां पे रहने लगी। लेकिन नहीं भूल पा रही थी रोहन को। इतना आसान तो नहीं था ना उसके उस धोखे को भूल पाना, जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के पास हर जख्म का मरहम होता है। वक्त का काम है गुजर जाना, चाहे अच्छा हो या बुरा। पहले मेरा अच्छा वक्त इतनी जल्दी गुजर गया और फिर बुरा भी गुजर गया। धीरे धीरे 5 साल हो गए। भूल चुकी थी मैं रोहन को, रोहन के साथ अपनी शादी, अपने रिश्ते और उस लड़की को भी। आराम से रहने लगी थी। अपने आप को बहुत बिजी कर लिया था। ऑफिस में, सोशल वर्क में अपने आप को इतना बिजी रखा कि मुझे कुछ याद आ पाए इसके लिए मेरे पास वक्त ही नहीं बचा था। एक दिन सुबह ही सुबह नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी।
जब ऑफिस जाने लगी तो बाहर निकली तो वहां देखा कि नीचे एक एनवेलप पड़ा था। उसे उठाया तो उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था, रूही। ये लिखावट मुझे कुछ जानी पहचानी लगी। मैंने जब एनवेलप खोला तो मैं अंदर आ गई और उस पे लिखा था, आई एम सॉरी रूही, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, तुम्हें बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी होंगी मेरी वजह से। तुम बिना बताए, बिना कुछ सुने मेरी जिंदगी से, मेरे घर से चली गई। मैंने शादी नहीं की रूही, 5 साल से वहीं पर मैं हूँ, और शादी किस हक से करता। इतनी प्यारी लड़की को दुख दिया था तो किसी और को सुख तो नहीं दे सकता था ना। अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना रोहन। ये पढ़ने के बाद रोना नहीं आया मुझे, दुखी भी नहीं थी मैं और खुश भी नहीं थी। बस सेटिस्फेक्शन थी मेरे मन में, संतुष्टि इस चीज की कि रोहन सच कहता था कि लव नेवर डाइड, प्यार मरा नहीं था हम दोनों का, बस उसने अपनी जगह बदल ली थी। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलें मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक मुझे यानी आरजे ममता को दीजिए इजाजत और अपना और अपनों का ख्याल रखें। और टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड शब्बा खैर। जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं।
जिंदगी नहीं, जिंदगी जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी